दोस्तों, ये बात तो आपको जरूर पता होगी कि महाभारत के युद्ध के दौरान ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। लेकिन आज भी महाभारत के युद्ध से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। कुछ ऐसे ही रहस्यों से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि महाभारत का युद्ध आखिर कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था, किसी और जगह क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप इस राज के बारे में जान पाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध संसार का सबसे भीषण युद्ध था। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में दोनों तरफ से करोड़ों योद्धा मारे गए थे। महाभारत के युद्ध से पहले ना ही कभी ऐसा युद्ध हुआ था और ना ही ऐसा युद्ध होने की संभावना है। कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही चुना है। लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत युद्ध जब तय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के लिए धरती पर बढ़ते पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की स्थापना करना चाहते थे। मान्यताओं के आधार पर महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण को इस बात का डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के और सगे संबंधियों को युद्ध में मरते देखते ही कौरव और पांडव आपस में संधि न कर लें। इस वजह से उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी भूमि चुनने का फैसला किया। श्री कृष्ण ने इस काम के लिए अपने दूतों को सभी दिशाओं में भेजा और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। दूतों ने सभी घटनाओं का जायजा लिया और एक एक करके भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में बताया। उसमें से एक दूत ने एक घटना के बारे में बताया कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहने वाले वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को छुरी से गोदकर मार डाला और उसकी लाश को घसीटता हुआ ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। श्री कृष्ण ने जब इस सच्ची घटना के बारे में सुना तो उन्होंने तय किया कि ये भूमि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कुरुक्षेत्र की धरती को लेकर भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल निश्चित हो गए थे कि यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने का ऐलान कर दिया। एक कहानी श्रवण कुमार की है। मातृ और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त खोजना मुश्किल है। वो अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते हैं और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और श्रवण कुमार ने उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने के लिए कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ में ये भी कहा, बेटा, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वो तेजी से चलने लगे। जब वो भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वो उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे तथा फिर से दोनों को कांवर में बैठा लिया। उनके अंधे पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय मय नामक एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपनी ही माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। महाभारत की कथा साबित करती है कि शुभ और अशुभ विचार, कर्मों के संस्कार भूमि में देर समय तक समाये रहते हैं। इसीलिए ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहां शुभ विचार और शुभ कर्मों का समावेश रहा हो। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आपका क्या कहना है कुरुक्षेत्र भूमि के बारे में, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।